लेकिन राहुल गांधी के घर पर इस वक्त क्या हो रहा है, सीधे चलते हैं कुमार कुंदन के पास। कुमार, देखिए, राहुल गांधी के घर पे मूवमेंट हो रहा है। सबसे पहले तो मैं तस्वीरें में दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो दूसरा एरिया है उस एरिया में यूथ कांग्रेस के सारे प्रोटेस्टर पहुँचे हुए हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और राहुल गांधी के समर्थन में यहाँ पे नारेबाजी चल रही है। इसके अलावा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का धीरे धीरे यहाँ पे जुटना शुरू हो रहा है, जो तस्वीरें आपको दिख रही होंगी। और इन सब के बीच मूवमेंट शुरू हो रहा है। जो पुलिस, दिल्ली पुलिस है और इसके साथ ही राहुल गांधी का जो कैवलकेड है वो तैयार हो रहा है। किसी भी वक्त यहाँ से राहुल गांधी की रवानगी हो सकती है और प्रियंका गांधी भी थोड़ी देर पहले आई हैं। आपको याद होगा कि जिस वक्त ईडी दफ्तर में इनकी पेशी हुई थी रॉबर्ट वाड्रा की, तो उस वक्त भी प्रियंका गांधी उनके साथ ईडी दफ्तर तक गई थी। आज जब राहुल गांधी ईडी दफ्तर के लिए निकलने वाले हैं तो उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी यहां से निकलने वाली हैं। और ये जो डेवलपमेंट आपको दिख रहा है, जो मूवमेंट दिख रहा है, ये मूवमेंट ये बता रहा है कि किसी भी वक्त, किसी भी समय यहाँ पे डेवलपमेंट हो सकता है। सड़क के हम इस पार है, दूसरी तरफ जो है प्रोटेस्ट चल रहा है यूथ कांग्रेस का, जो आपको आवाज भी आ रही होगी। और इक्के दुक्के जो है कार्यकर्ता धीरे-धीरे राहुल गांधी कितने देर में अपने घर से निकलेंगे और दिल्ली पुलिस ने क्योंकि मार्च की इजाजत नहीं दी है, मार्च को लेकर फिर भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता तैयार नजर आ रहे हैं, तो उसको लेकर क्या अपडेट है? चलिए कुमार कुंदन के पास हम दोबारा जाएंगे, लेकिन इस बीच एक अहम खबर, राहुल गांधी की पेशी पर सचिन पायलट का बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कांग्रेस को दरअसल टारगेट किया जा रहा है, हम किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हैं, एजेंसी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए इस तरह से, यानी केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, यह आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया गया है। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर सचिन पायलट हैं। सर, आप लोग राहुल गांधी की सॉलिडारिटी में मार्च करने वाले थे, दिल्ली पुलिस ने परमिशन नहीं दिया है। लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार हम लोगों को है। कांग्रेस को टारगेट करने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है और अनावश्यक रूप से जो एजेंसी है उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। सर, यहाँ धारा 144 लागू कर दिया गया, यानी कि लोग यहाँ पर जमा नहीं होंगे, तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि जो मार्च की तैयारी थी वो अब कैंसिल हो गई? एकत्रित हैं, अपनी बात को रखेंगे और मुझे लगता है कि इस स्वस्थ परंपराएं लोकतंत्र की हैं कि अपनी बात को रखने का अधिकार दिया जाना चाहिए। उसको रोकना मैं उसको गलत मानता हूं, ऐसा नहीं करना चाहिए था भारत सरकार। एक सवाल ये भी है, जो बीजेपी है या दूसरी पार्टियां हैं वो कह रही कि अगर सब कुछ क्लीन है, साफ सुथरा है, तो फिर इतना बड़ा पॉलिटिकल एक ड्रामा करने की जरूरत क्या है? राहुल गांधी अकेले भी जा सकते। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो भारत सरकार कर रही है ना, हम जाँच के लिए कौन मना कर रहा है? लेकिन आप केसों को खंगालें, मीडिया में माहौल बनाएं, आरोपी बनाएं, खुद ही इस प्रकार की प्रक्रिया करें कि लोगों को संदिग्ध करार दिया जाए, वो गलत है। जांच हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एजेंसी का मिसयूज जो हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग। धन्यवाद। तो ये कांग्रेस नेता सचिन पायलट, साफ तौर पर ये कहना है कि राहुल गांधी ईडी के सामने पेश होने जा रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, उन पर सवाल हैं तो ज़रूर वो जवाब देंगे, लेकिन सीधे सीधे आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि एजेंसीज़ का मिसयूज़ किया जा रहा है। तो ठीक है, तमाम देखिए राजनीतिक तैयारियां तो नजर आ रही हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जोरदार तैयारियां की गई हैं, लेकिन विक्रम सिंह साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। विक्रम सिंह साहब, राजनीति तो अपनी जगह है, लेकिन इस केस में कितना दम नजर आता है? ये जो 90 करोड़ के लोन का पूरा मामला है, जो कांग्रेस पार्टी ने आरोप है कि यंग इंडिया कंपनी में ट्रांसफर कर दिया, ये आपको किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? और जो आरोप हैं उनमें कितना दम नजर आता है? ये केस कितना मजबूत नजर आता है फौरी तौर पर? समीर साहब, ईडी भारत की शीर्षस्थ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है और प्रत्येक चरण पर वैधिक अभिमत लिया जाता है, लीगल ओपिनियन ली जाती है। और कानून में यह प्राविधान है सीआरपीसी में कि किसी स्टेज पे अगर नए तथ्य आते हैं तो उसके आलोक में पुनर्विवेचना हो सकती है और पुनर्विवेचना और उपविवेचना को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसमें कोई त्रुटि नहीं है। मेरा परामर्श ये होगा, अगर आप समझते हैं कि इसमें विच हंटिंग हो रही है, इसमें पूर्वाग्रह से कोई कार्य हो रहा है, देश के कद्दावर अधिवक्ता कांग्रेस पार्टी में है, वो जाके 2 मिनट में स्टे लेते हैं और मामला खत्म हो जाएगा। अगर और ज्यादा गंभीर हो तो एफआईआर को ही क्वैश करा दें, लेकिन वो न करके सड़क पे उतरना, मनमाने तरीके से लोकतंत्र की व्याख्या करना कि लोकतांत्रिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार उसमें है जब एक मूल और एक बड़ा सवाल आपसे पूछ सकते हैं कि पॉलिटिकल लड़ाइयों ने क्या इस देश की जो बड़ी एजेंसियां हैं उनकी क्रेडिबिलिटी को, उनके प्रोसेस को डैमेज किया है, नुकसान पहुंचाया है? क्योंकि कल को यही पार्टी सत्ता में होगी और वो लोग विपक्ष में होंगे तो ये आरोप स्विच हो जाएंगे, ये अपने आप में बदल जाएंगे।
वही जो लोग आज एजेंसियों के साथ खड़े हैं वो एजेंसियों पे आरोप लगाएंगे। इस संघर्ष में क्या नुकसान जांच एजेंसियों को होता रहा है देश में? आपने अक्सर देखा होगा इस चीज को, क्योंकि मैंने 36 साल पुलिस में और इसके अलावा अब अपने जीवन में मैं देख रहा हूं, दुरुपयोग की संभावना खत्म हो गई है। यह पहले नहीं थी, हमेशा थी, आज भी है। और इसके मद्देनजर जो नेतृत्व है इन एजेंसीज का, उसकी जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष कार्य करें, संविधान के प्रति उत्तरदायी रहें, कानून के प्रति उत्तरदायी रहे, न कि किसी अनर्गल किसी राजनीतिक दबाव में आकर के। क्योंकि न केवल इसकी न्यायालय द्वारा समीक्षा की जाएगी, न केवल कालांतर में सुप्रीम कोर्ट तक मामले जाएंगे, कालांतर में इसकी समीक्षा देश के सबसे बड़े कानूनी विशेषज्ञ भी करेंगे। ऐसा कोई काम न हो कि एक कदम त्रुटिपूर्ण हुआ और लेने के देने पड़ जाए, जैसा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऊपर आक्षेप लगे। बिल्कुल सर, और ये एक बड़ा चैलेंज है, ये बड़ा चैलेंज है ना सिर्फ उन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के लिए जो जांच करे, क्योंकि उन पर भी दबाव है कि वो निष्पक्ष जांच करे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।